राज्यसभा चुनाव को लेकर सरयू राय ने स्थानीय प्रत्याशी पर विचार करने की सलाह दी है। सरयू की सलाह पर सियासत गर्म है। जेएमएम ने पूछा है कि सरयू राय से आखिर सलाह मांगी तो किसने। देखिए रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी। जेएमएम और बीजेपी को सरयू राय की सलाह। स्थानीय प्रत्याशी पर विचार करें पार्टियां। जून में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। इस बीच जेडीयू विधायक सरयू राय ने जेएमएम और बीजेपी को स्थानीय प्रत्याशी पर विचार करने की सलाह दी है, जिसका बीजेपी ने समर्थन किया है। देखिए, राजनीति में यह बहुत अच्छी बात होती है कि हर पार्टी में कार्यकर्ता काम करते हैं, तो कोई यदि ऐसा अवसर आता है तो स्थानीय कार्यकर्ता को अवसर मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि सब कार्यकर्ता इस दिशा में ध्यान भी रखते हैं कि पार्टी क्या निर्णय लेती है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात का पूरा ख्याल रखें। इधर राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा स्थानीय प्रत्याशी पर जोर देती है। दूसरी ओर जेएमएम ने पूछा है कि आखिर सरयू राय से सलाह आखिर मांगा किसने है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात हो तो हम लोग झारखंड के जमीन से निकला हुआ ही किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाते, लेकिन चूंकि माननीय सरयू राय जी ने कांग्रेस के बारे में नहीं कहा है, तो बीजेपी और जेएमएम अब ये उनका प्रोगेटिव है कि वो क्या सेलेक्ट करते हैं, राजनीति है। सलाह उन्होंने दिया जरूर है, लेकिन उनसे सलाह मांगा आखिर कौन? ये इंडिया गठबंधन का मामला है। इंडिया गठबंधन तय करेगा और मेरे समझ से गठबंधन के नेताओं की बैठक बहुत जल्द होगी। उसमें तय कर लिया जाएगा कि कौन उम्मीदवार होंगे, किस पार्टी से उम्मीदवार होंगे और किस पार्टी से कितने उम्मीदवार। जून में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। दीपक प्रकाश का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जबकि शिबू सोरेन के निधन से एक सीट खाली है। आंकड़े महागठबंधन के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। लेकिन इसी बीच स्थानीय प्रत्याशी की सरयू राय की सलाह पर सियासत शुरू हो गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा और राकेश की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। राकेश, देखिए राज्यसभा के चुनाव होने हैं और यहाँ पे 2 सीटों की बात कर ले तो 2 सीटें खाली हो गई थी और इसी बात पे लगातार सियासत भी गर्म है। एक तरफ गठबंधन में चर्चाएं हो रही है, बीजेपी भी अपने उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में है। दूसरी तरफ आज जो मामला सामने आया कि सरयू राय ने स्थानीय प्रत्याशी पर विचार करने की सलाह दी है। इस पर जेएमएम ने साफ 2 टुक में कह दिया कि आखिर उनसे सलाह किसने मांगी। क्या कुछ पूरी जानकारी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब भी राज्यसभा चुनाव का शोर सुनाई देता है, इस तरह की बातें और इस तरह की चर्चाएं हमेशा से होती रही हैं। हमेशा से इस बात को लेकर जोर दिया जाता रहा है झारखंड में कि स्थानीयों को मौका दे राजनीतिक पार्टियां, किसी थैली शाह या किसी बड़े उद्योगपति को यहां से राज्यसभा ना भेजा जाए। तो इस तरह की बातें ये कोई नई नहीं है। चूंकि सामने राज्यसभा का चुनाव है, अगले महीने टेन्योर पूरा हो रहा है, लिहाजा उम्मीद सबकी है कि 2 सीट जो खाली होने वाले हैं, एक तो पहले से ही खाली है गुरुजी के निधन के बाद से, और दीपक प्रकाश जो कि बीजेपी से राज्यसभा के सांसद हैं, उनका भी टेन्योर खत्म हो रहा है। तो उन दोनों सीटों को लेकर चुनाव जो है वो होना है, नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन उससे पहले इस तरह की बातें जो हैं वो सियासी गलियारों में ज़रूर रखी जा रही है। सरयू राय का एक सुझाव आया है, उन्होंने कहा है कि नहीं, कोशिश ये होनी चाहिए कि यहाँ का जो स्थानीय है, यहाँ का जो माटी पुत्र है, यहाँ का जो धरती पुत्र है, उसको यहाँ से राज्यसभा भेजना चाहिए। और ये सलाह उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी दिया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी दिया है और बाबूलाल मरांडी से भी अपील की है कि आप भी इसी चीज़ को लेकर विचार करें। अब चेहरा कौन होगा, किसको पार्टी बनाएगी नहीं बनाएगी, इस पर बहुत कुछ अभी निकल कर नहीं आ पाया है अंकिता। लेकिन इतना ज़रूर है कि पार्टियों के अंदर में राज्यसभा चुनाव को लेकर शोर सुनाई दे रहा है। अंदर खाने कई नामों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 टूक जवाब आज सरयू राय को दे दिया। उन्होंने कहा कि आपसे किसी ने सलाह नहीं मांगी है, कौन उम्मीदवार होगा, किस दल से होगा, किस दल से कितने उम्मीदवार होंगे, ये हम लोग आपस में बैठकर तय कर लेंगे। और ये भी कहा गया है जेएमएम के तरफ से कि बहुत जल्द जो है वो राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की बैठक होगी और उसी बैठक में
सभी तस्वीरों को लेकर जो है वो बातचीत होगी। उम्मीदवार कौन होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 सीटों पर देगा या एक कांग्रेस को मिलेगा, ये तमाम जो अटकलें हैं जिस पर लगातार बयानबाजी होती रही है, आने वाले दिनों में जब बैठक होगी तो इसका भी पटाक्षेप जो है वो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि उस पर भी पर्दा जो है वो उठ जाएगा। अंकिता, देखिए बिल्कुल, और आने वाले समय में अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी अपने राज्यसभा उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, लेकिन ऐसा लेकर कांग्रेस और जेएमएम लगातार बीजेपी पर हमलावर है। दूसरी तरफ कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन में है, अब उन दोनों तरफ से किस तरीके से सहमति बनती है, कौन राज्यसभा के उम्मीदवार बनते हैं, और दूसरी तरफ सरयू राय ने जिस तरीके से सलाह दी है, इस सलाह पर कितना अमल किया जाता है, क्योंकि बीजेपी ने तो समर्थन किया है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा राकेश की कांग्रेस ने भी कहा कि कांग्रेस को सलाह देते अगर सरयू राय तो हम जरूर अपने स्थानीय उम्मीदवार को उतारते। नहीं, देखिए दरअसल सरयू राय इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजनीतिक गलियारों में एक नाम को लेकर चर्चा है, परिमल नाथवानी के नाम को लेकर। पूर्व में भी 2 बार निर्दलीय यहाँ से वो चुनाव जीत चुके हैं राज्यसभा का। एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के सपोर्ट से वो चुनाव जीते थे और एक बार झारखंड विकास मोर्चा, उस समय बाबूलाल की अपनी पार्टी हुआ करती थी, उसके सपोर्ट से परिमल नाथवानी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। अब सिर्फ परिमल नाथवानी ही नहीं, उस तरीके के बड़े उद्योगपति थैली शाह की अगर हम बात करें तो केडी सिंह भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से चुनाव जीत चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया था, सपोर्ट दिया था, जिसके बाद वो भी यहाँ से चुनाव जीते हैं। तो ये इतिहास रहा है झारखंड में, राज्यसभा चुनाव में इस तरीके से बड़े उद्योगपति हो या बड़े धन्ना सेठ हो, थैली शाह हो, ऐसे चेहरे यहाँ से चुनाव जीतते रहे। तो उन्हीं चीज़ों को फिर से पुनरावृत्ति यहाँ इस बार ना हो, उस पर सरयू राय ने ध्यान आकृष्ट कराया है और ये कहा है कि ये कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ का जो धरती पुत्र है, यहाँ का जो माटी पुत्र है, उसको मौका मिले, ना कि बाहर से कोई थैली शाह, कोई उद्योगपति आए और यहाँ से राज्यसभा का टिकट लेकर चला जाए। अंकिता, देखिए राकेश, कल की ही हम बात कर ले तो कल ही एक बयान भी सामने आया था जेएमएम की तरफ से भी कि बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो बीजेपी भी क्योंकि अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, लेकिन साफ तौर पर गठबंधन की सरकार यानी राज्य सरकार की तरफ से तमाम नेताओं का यही कहना है कि हमारे पास संख्या बल है तो सीटें हमारे ही खाते में आनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार उतारने पर यह कहा गया है कि हॉर्स ट्रेडिंग करती है बीजेपी, इसी वजह से शायद अगर हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए अपने उम्मीदवार उतारे और जितना चाह रही है तो बीजेपी इसलिए ये सब कर रही है। देखिए ये इतिहास रहा है झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर। हॉर्स ट्रेडिंग पहले भी हुए हैं। जिन उद्योगपतियों का मैं जिक्र कर रहा हूं वो निर्दलीय चुनाव में आए थे, लेकिन पार्टियों ने सपोर्ट किया और फिर यहाँ से वो चुनाव जीतते गए। तो हॉर्स ट्रेडिंग कोई पुराना या कोई नया विषय नहीं है, पूर्व से ये चीज़ें आ रही है। और इस बार भी बीजेपी, चूंकि बीजेपी के पास संख्या बल नहीं है, सिर्फ 24 विधायकों का ही उनके पास सपोर्ट है और राज्यसभा की एक सीट के लिए कम से कम 28 विधायकों का सपोर्ट चाहिए। तो ऐसे में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है या कांग्रेस है, उनको लग रहा है कि जब उनके पास संख्या बल है ही नहीं तो फिर वो उम्मीदवार कैसे देंगे। और अगर बावजूद इसके उम्मीदवार वो दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर तोड़ मोड़ की राजनीति होगी, तोड़ मोड़ की राजनीति होगी, विधायक खरीदे जाएंगे, विधायक तोड़े जाएंगे। तो इसीलिए इन बातों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो आशंका व्यक्त कर रही है। अंकिता, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राकेश। नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।